myself Kausar Sheikh and I will be your social science teacher for now. As we know that social science is divided into three parts. The first part is consisting of 7 chapters, that is chapter number 1 to 7, that is of history part. Next part is from chapter number 8 to 14, that consists of natural resources. Now the next part, that is third part, the third unit consists of chapter number 15 to chapter number 21. The first part, that is chapter number 1 to 7, consists of 25 marks for our board paper. Then next unit, that is lesson number 8 to 14, that consists of 25 marks, and the third one and the last one, that is from chapter number 15 to 21, that consists of 30 marks. So today we are going to learn lesson number 15, that is the first chapter of economics, that is economic development. Here we will know, like कई बार मैं ऐसे बच्चों को पूछती हूँ that what do you mean by economic development? First of all, we need to know that what is economic development, then development which is, and many of the students used to tell me that the development in case of the money and all, जो भी money के जो भी ऐसे matters है, उसमें जो भी हमारी country में development हो रहा है, yes, that is related to that. बट now इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कि जब कंट्री में, हमारे देश में, किसी भी रीजन्स में जहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी लाइफस्टाइल है लोगों की, लोगों का इनकम है, ये सभी वे में जब डेवलपमेंट होता है, द ऑल ओवर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ when there are 3 points. ये mostly board में पूछा जाता है. Now this chapter is consist of 4 marks. The first question will be of 3 marks and the 1 mark, that is 1 mark MCQ can also be there. So here our 3 points are there regarding to economic development. First one is constant increase in national income. Constant increase in national income. Now what is national income? नेशनल इनकम, लेट्स कंपेयर द नेशन थ्रू अ फैमिली. अगर एक फैमिली है दैट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, अब ये 5 मेंबर्स में से ऑल द 5 मेंबर्स आर नॉट वर्किंग, राइट? नाउ फ्रॉम दैट 3 मेंबर्स जो हैं दे आर अर्निंग, ओके, दे आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली. नाउ अब क्या होगा कि 5 मेंबर्स में से द 3 मेंबर्स आर द अर्नर्स. सो यहाँ पे इन तीनों की जब हम लोग इनकम मिलाते हैं तो जो टोटल फैमिली की इनकम होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियर फैमिली जिसमें 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स जो हैं, ओके, दे आर द ब्रेड अर्नर्स फॉर द फैमिली. नाउ यहाँ पे क्या होगा कि उन तीनों की जब इनकम मिलाएंगे तो वो होगी फैमिली की टोटल इनकम. सिमिलरली यहाँ पे हमारी कंट्री में जितने भी लोग कमा रहे हैं, जितनों की भी जो भी इनकम आ रही है, जो भी इनकम हो रही है, उस पे से यहाँ पे जब सभी की इनकम मिलाएंगे तो वो होगी नेशनल इनकम. नाउ नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम मीन्स, yes, as I told you earlier also कि फैमिली में 3 ब्रेड अर्नर्स हैं, यानी कि if one is earning 5,000, the next one is earning 10,000 and the third one is earning 25,000. So total income क्या होगी फैमिली की? 40,000. ओके, अब उसमें से 40,000 में से जब हम लोग इंडिविजुअली बात करें कि इंडिविजुअल किसकी कितनी इनकम होगी, तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम लोग एक पर पर्सन, राइट, द परफेक्ट वर्ड फॉर दिस इज पर पर्सन इनकम. जब ये तीनों की हम लोग देखेंगे इनकम अलग अलग से, दैट दिस पर्सन इज अर्निंग 5,000, दिस पर्सन इज अर्निंग 10,000 एंड दिस पर्सन इज अर्निंग 25,000. ओके, अब यहाँ पे पर पर्सन इनकम जो होगी, ओके, यानी कि इंडिविजुअली जो इनकम देख रहे हैं, दैट इज द पर पर्सन इनकम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. Now the next one is change in lifestyle or living standard of the people. Okay, now we all know that कि हमारे देश में जो हम लोग, इवन हमारा ही एग्जांपल ले तो हम लोग में से ऐसे कितने जन हैं कि जो उठते ही, जिनके लाइफ में दैट इज़ फुल ऑफ मटेरियल वेल्थ है, राइट, उठते ही उनको मटीरियलिस्टिक सब कुछ उनके पास है, उठते ही रेडी होके बस गाड़ी किक स्टार्ट और सेल स्टार्ट करके डायरेक्ट चले जाओ, ओके, जॉब पे, वहाँ पे भी लैपटॉप पे काम करो या मोबाइल फ़ोन्स पे काम करो, या मोबाइल फ़ोन्स पे तो नहीं होता, ओके, बट लैपटॉप्स पे काम करो, ओके. सो इस तरह से आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ मटीरियल्स, ओके. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल कि जिनको इतना उनको सफ़र करना पड़ता है,
राइट, दे आर सफरिंग, दे डोंट हैव, उनको तो उठते ही रेडी होके उनको फटाफट, उनको पहले तो ट्रेन पकड़ने के लिए पहले कोई और गाड़ी पकड़नी पड़ती है रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। ओके, सो उनके पास क्या है, मटेरियल वेल्थ उनके पास इतना नहीं है। सो दे एंड बेसिकली जिनके पास ऐसे लोग के जिनके पास उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स मीन्स फूड, क्लोथ, शेल्टर, ओके, एजुकेशन, देन हेल्थ रिलेटेड, ये 5 जो हैं दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन। अगर ये 5 बेसिक नीड्स भी कोई इंसान फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स ही इज़ कंसिडर्ड एज अ पुअर। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग जब लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं या तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस इन द वे मीन्स द पॉजिटिव चेंजेस, यानी कि जो पर्सन इतना सफ़र कर रहे हैं उनको थोड़ा कम सफ़र करना पड़ेगा। राइट, नाउ सी कोई पर्सन जो है, ओके, ना यहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल जो है वो लो लेवल से जब हाई लेवल पर आती है, जब किस तरह से आएगी, इन अ फैमिली। ओके, हम लोग ये फैमिली का ही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अब उस फैमिली में अभी जो 5000 अर्न कर रहे हैं एंड जो 10,000 अर्न कर रहे हैं, वो माइट भी अभी उन्होंने स्टार्ट किया हो और कैसा भी हो सकता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, 25,000 में ये घर चल रहा था। राइट, नाउ 25,000 में ये घर जिस तरह से चल रहा था, उससे बेटर कंडीशंस कब होंगी, जब ये 10,000 एंड 5,000 की भी कमाई आएगी, उनकी भी इनकम जब आती है, तो क्या होगा कि वो फैमिली का, पर्टिकुलर फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा रेज हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये 40,000 जो है, अगर हम लोग यहाँ पर बेसिकली हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा रूरल एरियाज़ में अगर है, देन इट्स ऑल राइट, 40,000 इज़ मोर देन इनफ फॉर अ फैमिली, okay, to survive. Now what if this family is living in any metro cities, Mumbai or Delhi or like that, Kolkata or some like big cities, metro cities, अगर उसमें ये family है तो will 40,000 will okay enough? No, इट विल नॉट इनफ। सो वहाँ पर रूरल एरियाज़ में सेम 40,000 में उनकी फैमिली के लिए वो मोर देन इनफ है। बट इन अर्बन एरियाज़ में अगर ये है तो वो क्या होगा, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर द सेम फैमिली। ओके, नाउ इफ वी वांट टू काउंट द पर कैपिटा इनकम, and yes students, first of all just note down these 3 points are important. Okay, you can note it as for your notes. Now let's come to per capita income. When this per capita income can be derived, then this per capita income equal to total income divided by total population. That means कि जो पूरे कंट्री में से पर पर्सन इनकम जो है, इस पर्सन की, उस पर्सन की, ये वो ओके, सभी की पर पर्सन इनकम की, टोटल इनकम जो है, ओके, पूरी कंट्री में से जितने भी लोग कमा रहे हैं, जितनी भी उनकी इनकम है, वो उनकी टोटल इनकम करेंगे। वो टोटल इनकम को, अब देश में हर कोई तो कमा नहीं रहा है, ओके, एवरीवन इज़ नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड और लाइक दैट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दे आर नॉट ऑल द अर्नर्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल इनकम, जितनी भी इनकम है यहाँ पे लोगों की, उसको हम लोग टोटल पॉपुलेशन जितनी है उससे डिवाइड कर देंगे। व्हेन वी डिवाइड द टोटल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन, देन वी गेट दैट इज द पर कैपिटा इनकम। दैट ऑल्सो यू शुड नो। नाउ लेट्स मूव अहेड. Next point is our economic progress and economic development. Now if I say that what is the difference between the development and the progress, okay, then you might think that these are the synonyms. Okay, that's all right, fine, they are synonyms. Okay, then what ahead, आगे क्या, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा? लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट. आप लोग जब भी, नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, ओके, अब जब आप लोग केजी में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, तब क्या होता था, तब क्या आपको सब कुछ आता था एंड आप बस उससे आगे बढ़ते आप पेपर्स लिखते ही जाते थे? नो, बट इन 10th स्टैंडर्ड व्हाट यू आर डूइंग, अगर इन एवरी टेस्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर राइटिंग एंड राइटिंग, राइट. अब क्या आपको फर्स्ट में केजी सेक्शन में ये सब आपको आता था? नो, दैट मीन्स कि जो स्टार्टिंग का जो स्टेज था आपका, वो था आपका डेवलपिंग स्टेज, यानी कि तब आप लोग डेवलप कर रहे थे. उसके बाद जो है, एक बार आपने डेवलपमेंट आपका हो गया, उसके बाद जब आगे बढ़ते जाते हो तो वो होगा आपका प्रोग्रेस. सो नाउ हियर इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्स्ट इज दिस इज द क्वालिटेटिव, यानी कि जब आप फर्स्ट सेकंड में थे तब आप में क्या हो रहा था, आप में क्वालिटी फर्स्ट आ रही थी, राइट, कि आप बेसिक्स सीख रहे थे, बेसिक्स अच्छे से सीख लिए, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी आ गई, तब जाके भाई आप इधर अच्छे से कर पाओगे, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्वालिटेटिव, ओके, व्हाट इज इट, क्वालिटेटिव। एंड व्हाट इज इट, क्वांटिटेटिव, यानी कि क्या होगा कि क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स यू विल बी नोइंग अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नाउ अब यहाँ पर क्वालिटेटिव मीन्स कि आप में डेवलपमेंट हो रहा है तो कैसा हो रहा है, राइट। जब ये कैसा वर्ड आता है देन हाउ इज योर डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बट अब जब यहाँ पर क्वांटिटेटिव, जब प्रोग्रेस की बात आएगी तो क्वांटिटेटिव यानी कि कितना प्रोग्रेस किया, ओके, दिस इज व्हाट, हाउ, okay, how is your development and how much have you progressed, okay, so this is the difference. So basically what is this, this is the first stage and अब उसके बाद after development जो stage आएगा that is our progress, okay, so you must know that. So here this point, this is also the important one, many times this is also been asked. Then now we have understood the economic development, okay, what is economy, थोड़ा बहुत आपको concept at least clear हो गया होगा, okay। Now when we come to the developing economy, अब तो यहाँ पे भाई हमको क्या आ गया कि डेवलपमेंट आ गया, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी वाइज किस तरह से पहले डेवलपमेंट हो रहा है, फिर वो जो आगे 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 बढ़ता जाता है, दैट इज द प्रोग्रेस। अब यहाँ तक हमने चलो कर लिया, फाइन। नाउ अब यहाँ पर है डेवलपिंग इकोनॉमी, हियर वी आर हैविंग समथिंग लाइक डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब क्या होगा कि जो इकोनॉमी अभी भी डेवलप कर रही है, जिस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अभी भी डेवलप कर रही है, दैट हैज़ नॉट बीन ऑलरेडी डेवलप्ड, ओके, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर देयर, दैट इज डेवलप्ड, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, ओके, देन लाइक कनाडा, ओके, इंग्लैंड, सिंगापुर, ये सभी जो हैं, ओके, दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, एंड यस द वन टाइप इज ऑल्सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, कि जो अभी डेवलप होना स्टार्ट भी उन्होंने नहीं किया है या तो रेयरली थोड़ा बहुत ही किया है, ओके। नाउ आवर मेन पॉइंट इज व्हाट, डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो कंट्रीज ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है और अभी भी वो डेवलप कर रहे हैं। नाउ हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके, चाइना, इंडिया, ये सभी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर स्टिल डेवलपिंग, ओके। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स क्या क्या होंगे, हाँ, फर्स्ट इज लेस पर कैपिटा इनकम, यानी कि लोग थोड़े कम लोग कमा रहे होंगे, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है भाई, लेकिन उनमें से कमा कौन रहा है, सभी लोग नहीं कमा रहे, या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं कमा रही है, दैट इज लेस पर कैपिटा इनकम, ओके, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, ओके, यानी कि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है, ओके, उससे थोड़ा कम पॉपुलेशन जो है वो कमा रही है, दैट इज लेस पर कैपिटा इनकम। Now population growth, as we all know, population growth last time जितना काउंट किया था उससे तो और भी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, ओके। नाउ व्हाट टू डू, पॉपुलेशन बढ़ती ही जाती है, यस, एक बात ध्यान रखना, पॉपुलेशन, अगर कोई कंट्री में पॉपुलेशन जो है, ओके, अगर वो क्वालिटेटिव पॉपुलेशन है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है पॉपुलेशन की, ओके, तो वो बहुत ही अच्छी पॉपुलेशन है, तो उससे कंट्री क्या होगी, डेवलप करेगी। बट अगर उसकी क्वालिटी पॉपुलेशन की अच्छी नहीं है, ओके, अगर वहाँ पर पॉवर्टी है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ के लोग दे आर गुड फॉर नथिंग तो नहीं बोल सकती, बट गुड फॉर नॉट सो मेनी थिंग्स, ओके। सो अगर ऐसी है यहाँ की पब्लिक, यहाँ की पॉपुलेशन, तो क्या होगा, दैट इज़ अ डीमेरिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, राइट। नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि इसमें पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती ही जाती है, ओके। सो हियर इट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहना, यानी कि वहाँ पे काम के लिए, ओके, लाइक वहाँ पे इनकम के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, ओके, देन फील्ड्स में काम करना, फार्मिंग करना, ये सभी जो है, ओके। हमारी कंट्री क्या है, 60%
के अराउंड जो लोग हैं, ओके, दे डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर 60% और उससे around 60%, okay, we can say. So dependence on agriculture. Now it comes unemployment, the very important point. Unemployment. What is unemployment? It is a very बहुत ही ख़राब हालत जब हो जाती है, जब ये अनएम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री में ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लोगों के पास करने के लिए काम नहीं होता, या लोग विलिंगली करना चाहते हैं बट उनको काम मिलता नहीं है, या तो लोग इतना पढ़े लिखे हैं कि भाई उनको कोई और जॉब मिल रही है, देन वो क्या बोलेंगे, नो मैं ऐसी जॉब करूँ ना, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई डिग्री भाई, ओके, तो क्या होगा ये, हाँ, तब वो इंसान भी अनएम्प्लॉयड रह रहा है, अभी किसी को करना है तो वो कर नहीं पा रहा है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड रह रहा है, ओके। अब ऐसी जब सिचुएशन होती है तब ये अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में जो है वो बढ़ता जाता है, ओके, सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज पॉवर्टी, ओके। पॉवर्टी मीन्स व्हाट, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, अर्लियर ऑल्सो, दैट कि बेसिक नीड्स जो है किसी भी इंसान की, देर आर 5 बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन, ओके, दैट इज़ व्हाट, फूड, क्लोथ, शेल्टर, राइट, रहने के लिए घर भी चाहिए, दैट इज़ शेल्टर। देन आफ्टर व्हाट, हेल्थ कमोडिटीज़, यानी कि उनके पास हेल्थ रिलेटेड उनके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। देन एजुकेशन, ओके, एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटी भी होनी चाहिए। दीज आर द 5 बेसिक पॉइंट्स कि जो किसी भी इंसान को फुलफिल करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड अब ये 5 पॉइंट्स में से अगर वो इंसान अगर 5 पॉइंट्स भी अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, दे आर कंसिडर्ड एज पुअर, ओके। अगर यहाँ पर 5 बेसिक जो उनकी नीड्स हैं अगर वो फुलफिल नहीं हो रही हैं तो क्या होगा, वो पुअर के तौर पे उनको जो है वो कंसिडर किया जाता है। नाउ इट्स ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी मीन्स व्हाट, लाइक हमारे देश में बहुत हो रहा है, राइट, कि कहीं पे विलेज एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं एंड अर्बन एरियाज यानी सिटी एरियाज। रूरल एरियाज में क्या होगा, तो लोगों के पास करने को काम नहीं है, ओके, ये उनकी लाइफस्टाइल जो है वो इतनी हाई फाई नहीं है, तो सोफेस्टिकेटेड नहीं है। एंड जब वहाँ पर देखने जाए तो, अब यहाँ पर देखने जाए तो, ओके, रूरल एंड अर्बन, ओके, रूरल एंड अर्बन। रूरल एरियाज में लोगों की लाइफस्टाइल इज नॉट दैट मच गुड, ओके, बट यहाँ पर क्या होगा, अर्बन एरियाज में द पीपल आर लिविंग देयर सोफेस्टिकेटेड लाइफ, ओके। अब यहाँ यानी कि बहुत ही हाई फाई, ओके, गाड़ियों में घूमना, अच्छे से रहना, अच्छे घर में रहना, हेल्थ फैसिलिटीज़ जब भी चाहा तब हॉस्पिटल पहुँच गए, अच्छे से एजुकेशन फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ जब इनको मिलती हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 तरह की इकोनॉमी हो गई कि जो यहाँ पर है अर्बन इकोनॉमी कैसे एकदम वेल टू डू है, ओके, वेल एंड गुड, वेरी गुड। एंड रूरल जो है यानी कि यहाँ पर जो है वो रूरल मीन्स यहाँ पर उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ओके। तो ये दोनों तरह में अलग अलग तरह की यहाँ पर इकोनॉमी होगी, अलग अलग तरह के उनके अलग अलग तरह की उनकी लाइफस्टाइल होगी, ओके। सो दैट विल बी द dual economy, that is there are 2 kind of economy, there first one is in rural and second one is in urban, okay. Now moving ahead, the next is insufficient infrastructure. Insufficient infrastructure means लोगों के पास जो है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ओके, उनके पास स्कूल का प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, ओके, स्कूलिंग का भी प्रॉपर कुछ ठिकाना नहीं है, बैंकिंग के लिए कुछ ठिकाना नहीं है, ये सारे जो होंगे, ओके, ये यानी कि ये क्या हो गया कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। उनके पास कंट्री में ना बैंकिंग फैसिलिटी है और यहाँ पर जो है बैंकिंग फैसिलिटी ना स्कूलिंग फैसिलिटीज़, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ की जो स्कैरसिटी होती है, ओके, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ तो इनसफिशिएंट हैं, तो दिस विल बी द इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Form of international trade means international trade, that is import export, right, import
कर रहा किसी और कंट्री से जो चीज़ें हम लोग मंगवा रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं हम लोग, तो चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करना यानी किसी और कंट्री में हमारी चीज़ें जो है, हमारी कंट्री की चीज़ें जो है उनको भेजना, यानी कि what we are doing here, that we are importing the things and we are exporting the things. Okay, so now अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड है, चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, ओके, देन एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ें हैं, ओके, ये सभी हम लोग एग्रो प्रोडक्ट्स बेसिकली इनको बोलते हैं। तो ये जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग, तो बड़े बड़े मशीन्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, ओके, देन हाई फाई जो चीज़ें होती हैं दैट वी आर इम्पोर्टिंग। यस, वन थिंग जो मैंने बहुत बार देखा है, यू नो, जो कई बार कई लोग इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करते थे, लाइक ओह ये बहुत इम्पोर्टेड है भाई, हमारा तो इम्पोर्टेड यहाँ से मंगवाया वहाँ से आए, बट व्हाट इज़ दैट, ओके, इज़ इट इन फेवर ऑफ आवर कंट्री? नो। सो डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग, इम्पोर्टेड चीज़ें ना हो सके उतना कम यूज़ करना, ताकि वाई, बिकॉज we should be in favor of our country, okay, the goods which are made in our country, okay. So अब इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर import and export की बात हो रही है, okay, तो क्या होगा, import जो है वो ज़्यादा होगा, ओके, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम होगा। अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के तो इतने रेट्स भी नहीं होते, राइट, एग्रो प्रोडक्ट्स आर कंपैरेटिवली चीप, ओके। यहाँ पर मशीन्स एंड ऑल इम्पोर्ट कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर दे आर द हैवी कॉस्ट, राइट, दे आर हाई इन कॉस्ट। सो व्हाट विल बी, दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि वहाँ के जो ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं, ओके, जो ट्रेड वहाँ पर हो रहा है वो बहुत ही वो इस तरह का रहेगा, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इस तरह का रहेगा, जिसमें एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो फीचर्स हमने देखे डेवलपिंग इकोनॉमी के, ओके, कि यहाँ पर लेस पर कैपिटा इनकम है, सभी लोग कमा नहीं रहे होंगे भाई, ठीक है, चलो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, डिपेंड, यस, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा इंडिया दैट इज ऑन विच रैंक, 7th rank in population, okay. Now the population growth is बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, okay, and then dependence on agriculture, okay, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर रहता है, देन वहाँ पर पॉवर्टी भी रहती है, ज़्यादातर लोग पुअर भी होते हैं, ड्यूअल इकोनॉमी रहती है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहेगा, एंड इंटरनेशनल ट्रेड का कुछ ऐसा हाल रहता है, ओके। तो अब क्या होगा, ये सारे फीचर्स के अपने इंडिया में है अपने इंडिया में, यस, वी हैव ऑल दीज फीचर्स इन आवर इंडिया, ओके। एंड पॉपुलेशन के लिए तो इंडिया बहुत ही फेमस है, राइट, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे इंडिया में, चाइना के बाद आई थिंक इंडिया में ही है ज़्यादा पॉपुलेशन, ओके। सो एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है, सो दीज आर द पॉइंट्स और दीज आर द फीचर्स, ओके। Now features, that is the characteristics, okay, features जो है वो सभी डेवलपिंग कंट्री के हैं, जो हमारी कंट्री है, ओके, एंड ये सभी इंडिया से भी मैच करते हैं, ओके। सो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया अभी भी डेवलपिंग है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल डेवलपिंग, ओके। सो व्हाट इज दिस फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड ये जो फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, okay. So students, you can note these points in your notebook or wherever you note down these points, okay. Now coming next to economic and non-economic activities. So my dear students, economic and non-economic सुनते ही तो लगता है कि हाँ सुना है, कुछ प्रॉपर कुछ इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग, राइट, यस, you will be able to do this. So now इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक क्या होगा, जब इकोनॉमिक कब होगा, जब कोई काम कर रहे हैं, when we are doing any work and we are getting the income from that, okay, मनीटरी गेन के लिए, ओके, इकोनॉमिक यानी मनीटरी गेन के लिए हम लोग जब काम कर रहे हैं, ओके, तो वो होंगे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी,
ओके, जैसे कि टीचर है, कोई आर्टिशियन है, या तो कोई फार्मर है, ये सब कुछ ये सब लोग करते हैं तो किसके लिए करते हैं? मॉनिटरी गेन के लिए, राइट, पैसे के लिए। अब वो काम करके उनको पैसा मिलता है, ओके, इसीलिए वो लोग काम करते हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। Now when we come to non-economic activity, non-economic activity means कि जो एक्टिविटी, जो काम करने के बाद हमको ना पैसा मिलता है ना उसका रेम्यूनरेशन मिलता है। अब मदर नर्चरिंग अ चाइल्ड, ओके, कोई भी मदर है वो अपने चाइल्ड को जब नर्चर करती है, ओके, उनको पाल पोस के जब बड़ा करती है तो क्या होगा? क्या उसके पैसे लेती है? हाँ, आपके मम्मा ने कभी बोला चलो मैंने तेरे लिए खाना बनाया, मेरे को दे 100 रुपीज़ निकालो, चलो ये खाने के 100 रुपीज़ हुए। नो, पहले वह हमारी मदर जो है वो कुछ भी करती हैं तो उसके अभी भी रुपीज़ डिमांड नहीं करती है, तो उसका रेम्यूनरेशन कुछ भी डिमांड नहीं करती। रेम्यूनरेशन मीन्स कुछ भी काम करने के बदले में कुछ मिले, दैट इज़ कॉल्ड द रेम्यूनरेशन। ओके, सो यहाँ पर जो क्या होगा, इकोनॉमिक दैट इज टू मनीटरी गेन, नॉन इकोनॉमिक मीन्स विदाउट द मनीटरी गेन और द रेम्यूनरेशन। ओके, कोई भी सोशल वर्कर है, सोसाइटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ओके, सो दे डोंट एक्सपेक्ट मनी और एनी अदर रेम्यूनरेशन फ्रॉम दैट। ओके, सो व्हाट इज दिस? हियर वी कैन राइट द एग्जांपल्स, दैट इज मदर एंड एनी social worker, okay. Now here are the two examples, and hope you have understood this economic and non-economic activities. Now moving ahead, now when we see the structure of Indian economy, okay, now our next point is structure of Indian economy. How will be our structure of Indian economy? Here, when we come to the structure of Indian economy, यहाँ पर जो है वो 3 main points होंगे. How is it? That is 3 sectors are there. Okay, which sectors are primary, secondary, and service sector. Okay, that's it. That is primary, secondary, and service sector. Now when we come to the sectors, that is structure of Indian economy, अब इसमें three sectors are there, okay, that is primary sector, secondary sector and service sector. ओके, अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? प्राइमरी मीन्स जो मेन, जो बेसिक जो सेक्टर है, अब यहाँ पर इंडिया में क्या बेसिक है? एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोडक्ट्स दैट आर द प्राइमरी, ओके, सो व्हाट विल बी हियर? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ओके, एग्रो प्रोडक्ट्स जो है वो सभी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। नाउ सेकेंडरी सेक्टर, ओके, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आएंगे? तो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें इंडस्ट्रीज जो है वो सारी तरह की इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक ले लें, ओके, एक पिन जो भी मशीन्स बनते हैं, पिन से लेकर बड़े बड़े मशीन्स जो भी बनते हैं, ओके, दैट इज गाइजेंटिक word is used in your textbook, okay, so that means बड़े बड़े machines, okay, तो छोटी से पिन से लेकर बड़े बड़े machines तक जो बनते हैं, okay, इंडस्ट्रीज में वो जहाँ पे बनते हैं that is called the secondary sector, जिसको हम लोग जो है वो industrial sector भी बोल सकते हैं। Now the next is service sector. सर्विस सेक्टर में क्या आएगा? तो all of the services, यानी कि बैंकिंग सर्विस है, then the इंश्योरेंस सर्विस है, एंटरटेनमेंट है, ओके, ऐसी जो भी बाकी जितनी भी ऐसी सर्विसेज है, ओके, वाटरवेज है, एयरवेज है, बैंकिंग है, एंटरटेनमेंट है, ओके, एयरवेज, वाटरवेज, ये सभी जो है सारी जो सर्विसेज होंगी वो सभी आएंगी सर्विस सेक्टर में, ओके, तो ये सभी जो है दिस विल बी इंक्लूडेड इन आवर सर्विस सेक्टर, ओके। नाउ व्हाट विल नाउ आई होप टिल हियर you all are clear. Now, when we move ahead, there are the factors of production.
नाउ व्हेन वी कम टू द प्रोडक्शन, ओके, कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी कंपनी में कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, व्हाट अबाउट इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स, उसका प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, राइट। अब उसके प्रोडक्शन किस तरह से प्रोडक्ट वो बनेगा, प्रोडक्ट ऐसे ही, कोई भी प्रोडक्ट जो ऐसे ही रेडी नहीं हो जाता, एंड दैट वी शुड नो, ओके। उसके प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स भी लगते हैं।